फिक्र में अब आपकी सेहत की चिंता जरूरी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज सुबह आपने भी अपने घर के आसपास कुछ ऐसा ही आसमानी दृश्य देखा होगा, जहां सब कुछ धुंध में सिमटा हुआ था। कुछ लोगों ने इसे सीजन का पहला फॉग समझा, तो किसी ने कहा कि यह फॉग नहीं स्मॉग है, यानी प्रदूषण का आपातकाल। वैसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब जो भी तस्वीरें देख रहे हैं, ये असल में एम्स दिल्ली के ऊपर से लिया गया ड्रोन शॉट है, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण की भयानक स्थिति को समझा जा सकता है। और यह भी समझा जा सकता है कि आज सुबह लोगों ने इस साल जनवरी के बाद पहली बार इतना भीषण प्रदूषण चला। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अभी हम नोएडा के अपने स्टूडियो से आपके सामने खबरें लेकर आ रहे हैं और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा में 400 के पार, 400 के पार। दिल्ली में लगे 36 पॉइंट में से 30 ने बताया कि गंभीर स्थिति है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। जबकि और जगहों पर इस वर्ष पहली बार दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। वैसे यही प्रदूषण इन दिनों दिल्ली एनसीआर में रहने वाले परिवारों का सबसे बड़ा दुख भी है, जिसमें लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और अब यह प्रदूषण उन्हें बहुत बीमार भी बनाता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोग प्रदूषण के आगे किस तरह बेबस हैं, ये जानने के लिए लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया, जिसमें कई परेशान करने वाले फैक्ट्स आए हैं। एक बड़ी जानकारी तो यह है कि दिल्ली एनसीआर में हर 10 में से 4 परिवार इस प्रदूषण के कारण डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और भर भर कर दवाइयां खा रहे हैं। इस सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि उन्होंने प्रदूषण से किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके जवाब में 41% लोगों ने माना कि उनके परिवार में एक या उससे ज्यादा लोगों को डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। 9% लोगों ने बताया कि उनके परिवार में एक या ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ली, जबकि 25% लोगों ने कहा कि प्रदूषण से समस्या हो रही है और अब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होने लगी। 21,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। उनसे सर्वे के दौरान यह सवाल भी पूछा गया था कि क्या बीते 3 हफ्तों में उन्हें प्रदूषण की वजह से कोई दवा लेनी पड़ी या उन्होंने कोई डिवाइस खरीदा। तो इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा कि उन्होंने दवाइयां और डिवाइस खरीदे हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि उन्हें अब तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद लोगों से एक सवाल यह भी किया गया कि प्रदूषण की वजह से उन्होंने कौन सी दवाएं ली हैं। इसके जवाब में 33% लोगों ने कहा कि वो कफ सिरप ले रहे हैं। 20% ने बताया कि प्रदूषण से बीमार होने के बाद उन्हें पैरासिटामोल लेने की जरूरत पड़ी है। 26% लोगों ने बीमार होकर इनहेलर और नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया है, जबकि 13% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने खुद को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का सहारा अपने आप ही ले लिया। यानी दिल्ली की जहरीली हवा अब लोगों की जान की दुश्मन बन गई है और लोगों को बहुत बीमार कर रही है। खैर, फिक्र में अब बात करते हैं उन कोचिंग सेंटर्स की जो किसी प्रोफेशनल गिद्ध की तरह दूसरों की सफलता को भोजन की तरह ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी छात्र का सिलेक्शन होता है, वैसे ही कोचिंग सेंटर्स के प्रतिनिधि तुरंत छात्रों को किसी शिकारी की तरह ढूंढने लगते हैं। इधर सिलेक्शन हुआ और उधर मिठाई का डब्बा, लाखों का चेक और कैमरा टीम के साथ इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग, जिसकी मदद से यह बताने की कोशिश होती है कि जो छात्र सफल हुआ, जिसका सिलेक्शन हुआ, उसने इसी कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। इसी तरह तमाम कोचिंग सेंटर्स छात्रों की सफलता का शिकार कर लेते हैं और सारा क्रेडिट अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। मिठाइयों का डब्बा, चेक देकर छात्रों की रैंक खरीदने वाले ऐसे लोगों ने स्टूडेंट्स की दिन रात की जी तोड़ मेहनत की एक तरह से बिग बम्पर सेल लगा दी है और इसी को रोकने के लिए अब 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे ही गुमराह करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोचिंग सेंटर्स के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर अब सरकारी हंटर चलेगा। विज्ञापन देते वक्त अब कोचिंग सेंटर्स को पारदर्शिता रखनी होगी। किसी छात्र का फोटो देने से पहले उसकी लिखित मंजूरी जरूरी होगी। कोचिंग सेंटर्स को सिलेक्शन के बाद अनिवार्य तौर पर क्रेडिट से मंजूरी लेनी होगी। कोचिंग सेंटर्स को अपना विज्ञापन में डिस्क्लेमर को बड़ा रखना होगा। साथ ही विज्ञापन में सभी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। उधर इन नियमों का पालन नहीं किया, ऐसे में अनियमितता और गड़बड़ी पाए जाने पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।